बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं फैज़ानुल हक और आपके सामने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लेकर हाजिर हूँ। आज की इस क्लास में हम साइकोलॉजी के बुनियादी असबाब जानेंगे और उससे मुतारफ़ होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम साइकोलॉजी कहते किसे हैं और किन चीज़ों से या किस मैदान से बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक़ है। आपके चैप्टर का उन्वान ही है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी का एक तारुफ। साइकोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं? नफ्सियात, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसी तरह इंट्रोडक्शन को हम कहते हैं तारुफ, यानी नफ्सियात का एक तारुफ। अगर आप उर्दू में इसे कह सकते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, नफ्सियात का तारुफ। अब हमें यह समझना है कि नफ्सियात बुनियादी तौर पर होती क्या है। ठीक है, किसे हम नफ्सियात कहते हैं? तो उसकी मिसाल हमने इस तरीके से दी है कि देखिए, एक बच्चा आपके सामने बहुत ज़हीन है और एक बच्चा बहुत कुंद ज़हन है। ठीक है, पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर है। तो आप अगर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो वजूहात क्या हैं जो इस बच्चे को ज़हीन बनाती हैं और वो क्या वजूहात हैं जो इस बच्चे को कुंद ज़हन बनाती हैं, ठीक है, या आप ये पता लगा पाएं कि कौन सा बच्चा ज़हीन और कौन सा बच्चा कुंद ज़हन है, तो इस अमल को हम नफ्सियात कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए एक ख़ास तरीक़ेकार होता है जिसको फॉलो करके हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि कौन सा बच्चा ज़हीन है, कौन सा कुंद ज़हन है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, नतीजा निकालने तक का, इसे हम कहते हैं नफ्सियात या साइकोलॉजी। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हवा में ये काम किया जाता है। उसके लिए बहुत ठोस इक़दाम करने पड़ते हैं, बहुत ही पुख्ता उसूल और ज़वाबित हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद हम इस नतीजे तक पहुंच पाते हैं। उसके लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने किसी तरीक़े को अपनाते हुए किसी एक शख्स के बारे में कोई नतीजा अख्ज़ किया है, उसी प्रोसेस को अपनाते हुए दूसरे शख्स के बारे में भी जब आप कुछ जानने की कोशिश करें तो नतीजा उसी के मुताबिक आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने तरीक़े, प्रोसेस और तमाम चीज़ें एक साथ देखी, एक जैसी देखी, लेकिन नतीजे बदल गए। अगर नतीजे बदल जा रहे हैं तो आपका तरीक़ा सही नहीं है। ठीक है, तो किसी की जो है नफ्सियात के बारे में जानना, किसी की रूह तक पहुंचना और उससे नतीजे अख्ज़ करना उतने ही ज़रूरी हैं जितने ये जानना ज़रूरी है कि हमारा तरीक़ेकार कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। अगर आप गलत तरीक़ा अपना रहे हैं तो वो अलग अलग अफराद पर अलग अलग नतीजे देगा, और अगर आपका तरीक़ा सही है तो वो फ़र्द कोई भी हो, नतीजा बिल्कुल दुरुस्त देगा। इसीलिए इन्होंने जो एक शुरू में जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, एज ह्यूमन बीइंग्स आवर क्यूरियोसिटी ड्राइव्स अस टू नो द रीजंस बिहाइंड वेरियस इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस। यानी हम चूंकि इंसान हैं और हम सब के अंदर ये बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, एक तरीके से जुस्तजू होती है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, कहीं कोई बड़ी इमारत बन रही है, कहीं कोई जो है नहर खोदी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, कहीं कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, उन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। Whenever we meet somebody or see someone doing something, we immediately try to understand as to why this person is doing this kind of activity। यानी जब हम किसी से मिलते हैं या किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं ये जाने कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। यानी कोई शख्स है, जहाँ सब बैठते हैं वो खड़ा रहता है, हमारे अंदर दिलचस्पी होगी कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। खाना खाने के वक्त वो कभी खाना ही नहीं खाएगा, जब सोना चाहिए तब वो सोता नहीं है, जागता है। तो यानी जो कुछ वो कर रहा है कुछ अलग सा कर रहा है, तो आपके अंदर तजस्सुस पैदा होगा, जानने की कोशिश करेंगे और ये उसकी नफ्सियात का जानना होगा। ठीक है,
The eagerness and curiosity guide us to think as to how people are different from each other in terms of their intellect, aptitude and temperament. यानी इस तरीके से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान अपनी सलाहियत के मुताबिक, ठीक है, या सलाहियत के एतबार से और लियाकत के हिसाब से, ठीक है, और टेम्परामेंट के हिसाब से एक जैसा है या अलग अलग है, ठीक है। सबका टेम्परामेंट एक नहीं होता है, सबकी सलाहियत एक नहीं होती है, सबकी लियाकत एक नहीं होती है, तरीक़ेकार एक नहीं होता है। तो ये जो अलग है उसे हम जानने की कोशिश करते हैं और साइकोलॉजी हमें बताती है कि ये लोग किस बुनियाद पर एक दूसरे से अलग है। Why do they become happy or sad? क्या वजह है कि इनमें से कोई खुश हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है ना। ये भी हम साइकोलॉजी के जरिए से जानते हैं। How do they become friendly or develop antagonistic relationships? क्या वजह है कि वो कभी किसी से बहुत घुल मिल जाते हैं, कभी किसी से बहुत खिंचे खिंचे रहते हैं, है ना। दोस्ती के असबाब क्या होते हैं, दुश्मनी के असबाब क्या होते हैं। How do some people learn anything quickly while others take relatively? जैसे हमने बात की कि क्या वजह है, कौन ज़हीन होता है, कौन कुंदज़हन होता है, ठीक है। तो कौन जल्दी कोई चीज सीख जाता है, कौन ज्यादा वक्त लेता है, ये भी हम समझते हैं। The answer to all these questions may be given by a novice as well as a person who has learned psychology. यानी कह रहे हैं कि इसका जवाब तो एक अनपढ़ और जाहिल शख्स भी दे सकता है। वो बताएगा ये जो है कुंदज़हन है, ये जो है जहन कमजोर है इसका, वो बहुत तेज है, इस तरीके की बातें तो कोई भी कर सकता है, राय कायम कर सकता है। लेकिन इस शख्स की बात में और एक लर्नड साइकोलॉजी के बात में या जवाब में बहुत फर्क होता है। The answer of the novice can be guided by common sense, but a psychologist can study the reasons behind such activities. यानी इस तरीके की बात कोई अनपढ़ इंसान भी कह देगा, लेकिन उसकी बात में और एक साइकोलॉजिस्ट की बात में फ़र्क इसलिए होगा क्योंकि ये जो साइकोलॉजिस्ट है या माहिर नफ्सियात है जो, ये उसके रीज़न तलाश करने की कोशिश करता है कि ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। एंड कैन प्रोवाइड साइंटिफिक आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, और इसके साइंटिफिक जवाब भी वो दे सकता है। विच कैन बी टेस्टेड टाइम एंड अगेन, जिससे आप वक्त बदलने के साथ यानी अलग अलग वक्त में और बार बार आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो आपका ये सबक इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताएगा। इन दिस लेसन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल। उसकी तारीफ भी हम जानेंगे, नेचर भी जानेंगे और उसका स्कोप भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये जो बातें हैं ये तो आप समझ गए कि साइकोलॉजी किन चीज़ों से सरोकार रखती है और उसका काम क्या होता है। अगली क्लास में हम अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज।